आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भक्तों के लिए ऐसे उपदेश दिया, कुत्र विधेयो यत्नः विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। विद्याभ्यास के लिए, अच्छी दवाई के लिए और चैरिटी, जो गरीबी है उसको गरीबी से बाहर आने के लिए सेवा करना, मदद करना, वैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है। उस पथ पर कांची कामकोटि पीठम का कार्यक्रम चल रहा है। हर राज्य में विद्या, वैद्य, वेद, ये तीनों विषयों पर कार्यक्रम चलता है। विद्या, आज का जो भौतिक लौकिक विद्या है उसमें भी काम चलता है। तत्काल जो विद्या है, मतलब आधुनिक विद्या, अंग्रेजी, वैज्ञानिक, भूगोल इत्यादि के साथ साथ ए फॉर अर्जुना, बी फॉर भीष्मा, सी फॉर कावेरी, डी फॉर दुर्गा, जी फॉर गणेशा, ऐसे आधुनिक विद्या के साथ साथ अपने आध्यात्मिक प्रगति भी हो, उस दृष्टि से विद्यालयों का संचालन होता है। डिग्री कॉलेज, शंकरा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज 5000 से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। वैसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अपने गुरु जयेंद्र सरस्वती महाराज जी ने अपने कांची परमाचार्य जिनके द्वारा 100 वर्ष जो अपने भारतवर्ष में सनातन संस्कृति संरक्षण के लिए कार्यक्रम हुआ, उनके नाम से चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय संचालन करते हैं। उसमें ताड़पत्र विभाग भी, संस्कृत विभाग भी है, आयुर्वेद विभाग भी है। विशेष करके दक्षिण भारत में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, उत्तर में तो काफी है, संस्कृत भाषा का। और जो उपलब्ध ताड़पत्र है, भूर्जर पत्र है, वैसे नेपाल में भी हमने देखा ताड़पत्र वगैरह, वैसे उनको संरक्षण और ताड़पत्र में लिखित जो भी ग्रंथ है उसको प्रकाशन के लिए भी कोशिश हो रहा है। ये विषय है। हम भारत को एक समझते हैं। हम रहते हैं कांची कामकोटि कांचीपुरम में ज्यादा समय, प्रवास में भी, संचार में भी जाते हैं। उसमें अखिल भारत में हर राज्य में भी जिस राज्य का जिस विषयों पर ज्यादा जरूरत है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए पूर्व भारत, मतलब पूर्व दिशा में जो भारत है, पुरी टू त्रिपुरा, वहां उड़ीसा में यह अस्पताल बरहामपुर में, कलकत्ता में भी शंकर नेत्रालय के शाखा के द्वारा वहां नेत्र चिकित्सा के लिए काम होता है, उसको हम करते हैं। सिलीगुड़ी, जो चिकन नेक बोलते हैं, भारतीय सुरक्षा के दृष्टि से वहां एक संस्कृत पाठशाला के लिए वहां प्रोत्साहन करते हैं, चला रहे हैं, त्रिवेणी संस्कृत पाठशाला। सिक्किम पहाड़ी इलाकों में, देश के सीमा प्रांत में जो है, वहां एक भव्य मंदिर शिव जी का, हनुमान जी का, वहां संस्कृत पाठशाला संचालन रानीपुल गांगटाक में चला रहे हैं। गुवाहाटी पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रमुख नगरी है, वहां वेद पाठशाला और भव्य मंदिर, पूर्व तिरुपति बालाजी मंदिर, पूर्व दिशा के लिए बालाजी मंदिर, वहां गणेश जी का मंदिर है, पद्मावती देवी का है, बालाजी भगवान का है, दुर्गा का है। वहां
संगीत, शास्त्रीय संगीत, वहाँ 17 अधिकारी करके संत लोग हैं असम में, उनके द्वारा कभी कभी सत्संग का आयोजन करते हैं। वहाँ वेद पाठशाला, कर्मकांड के लिए पाठशाला भी वहाँ शुरू किया है। वहाँ नेत्र चिकित्सा के लिए शंकरदेव नेत्रालय, वहाँ शंकरदेव माधवदेव करके दोनों संतों के द्वारा नाम घर करके वहाँ नाम संकीर्तन के लिए प्रचार प्रसार हुआ। मजूली आइलैंड में, रिवर आइलैंड में सत्संग वगैरह वो लोग करते हैं। 2000 किलोमीटर इतना दूर आकर के चेन्नई या वेलूर कहीं भी वो चिकित्सा के लिए आते थे। दूर पड़ता है, भाषा की समस्या है और आर्थिक दृष्टि से भी उसको मदद का जरूरत है। चिकित्सा भी समय पर मिलना चाहिए, सही चिकित्सा मिलना चाहिए। इसलिए इधर शंकर नेत्रालय में जो जिसको ट्रेनिंग हुआ ऐसे डॉक्टर को वहां नियुक्ति करके, डॉक्टर बद्रीनाथ जी भी उसमें ट्रस्टी थे शंकर नेत्रालय के। ऐसे भव्य आधुनिक चिकित्सा के साथ पूर्वोत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सुविधा प्राप्त हो, उस दृष्टि से शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटी कांची शंकरा हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा हम चला रहे हैं। ऐसे शिल्लांग में मेघालय के लिए कांची कामकोटी विद्या भारती स्कूल नया भवन निर्माण करके वहाँ अंग्रेजी शिक्षा और अपने भारतीय परंपरा का भी परिचय उसमें दे रहे हैं। वहाँ भव्य स्कूल है, अच्छा स्कूल है। वैसे हर राज्य में भी वहाँ कुछ सेवा कार्यक्रम चल रहा है पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए। उसमें जो पूर्व भाग के साथ जो मिला हुआ अपने पाटलिपुत्र, जो शंकराचार्य जी का उल्लेख भी है पाटलिपुत्र करके, वहाँ पटना में, क्योंकि अपने दोनों महाराज का प्रवास वहाँ हुआ है बिहार में, उसमें उस दृष्टि से हम सहरसा में अभी कुछ महीने में एक नेत्रालय वहाँ आई अस्पताल वहाँ शुरू करने वाले हैं। सहरसा में बिल्डिंग वगैरह तैयार हो गया। सहरसा में और पटना में जिस तरह बताइए के बारे में बता दें कि कब तक होगा। कुछ अभी तारीख निर्णय करना है, इतना ही। वो तो सब सुविधा सब प्राप्त हो गया। एक शुरुआत करना है कुछ महीने के अंदर, वहाँ 2-3 महीने के अंदर शुरू होने का है। वहाँ वो तारीख जल्दी बता देंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं हमको भी वहाँ आगमन हो, ये भी चाहते हैं। जो नेपाल में भी भक्त लोग हैं, जो सहरसा जो है कांची कामकोटी से ऐसा पारंपरिक संबंध है, जो अपने शंकराचार्य जी के प्रवास में जहाँ शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र जी के साथ, सुरेश्वराचार्य जी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण भी किया सुरेश्वराचार्य जी होकर के। उनका भी मंदिर कांची कामकोटी में है। बिहार के जो महाराज है शंकराचार्य जी से जिनका मतलब पर्यवेक्षण में कांची कामकोटी का कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सौंपा था। सुरेश्वराचार्य जी के पर्यवेक्षण में ही ये कांची कामकोटी का सब कार्यक्रम हुआ था। इधर प्रत्येक मंदिर है सुरेश्वराचार्य जी का, कांची कामकोटी में मंदिर है। वहाँ जो माहिष्मती है, मंडन मिश्र धाम है, वहाँ से 20-25 किलोमीटर में ये सहरसा है। इसलिए उस गांव को भी विकास हम चाहते हैं, जहाँ उग्रतारा मंदिर है, माहिष्मती है। श्री सुरेश्वराचार्य धाम को, मंडन मिश्र धाम को भी विकास हम चाहते हैं।
वहां भी कार्यक्रम होगा, कुछ हो रहा है और भी होगा। एक पर्यटन क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में वहां भी विकास होने का है। भारत सरकार के तरफ से कुछ कार्यक्रम हो रहा है। कांची कामकोटी के द्वारा उस गांव का भी विकास के लिए काम होगा। से सहरसा में जल्दी वहां ये नेत्रालय शुरू करके वहां के सेवा के द्वारा बिहार के जो प्रांत, मैथिल प्रांत वहां है और जो तराई प्रांत है नेपाल का, वहां के लोगों के लिए भी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होने के लिए काम होगा। पटना में अभी सरकार के द्वारा वहां जो भी सेक्रेटरीट सचिवालय के सामने अच्छे जगह पर लीज पर जमीन दिया गया है, वहां अभी भूमि पूजन भी हो गया, काम चल रहा है। वहां फाउंडेशन, अच्छा फाउंडेशन करके वहां भव्य भवन निर्माण करने का है। 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा होकर के काम होने का है। ये भी भव्य भवन में वहां भी यह अस्पताल शुरू होगा। वैसे बिहार जनता के लिए दोनों जगह पर, सीमा प्रांत में सहरसा में, ये कैपिटल सिटी पटना में भी ये काम हो करके समस्त भारत में भी हम चाहते हैं भारतीय एकता सुदृढ़ हो। गोवा में भी हमने मंदिर किया है, वहां अंडमान में भी अभी कुछ धार्मिक संस्था शुरू करने का है, पोर्ट ब्लेयर में करने का है। जैसे कश्मीर में भी विश्व शांति के लिए 10-12 वर्षों से हर वर्ष वैशाख शुक्ल पंचमी में विश्व शांति यज्ञ कराते हैं। इस वर्ष में भी अप्रैल 21 तारीख को वैशाख शुक्ल पंचमी शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव वहां मनाएंगे। और मणिपुर में भी विश्व शांति यज्ञ होने का है। ऐसे अखिल भारत में भी जो अमरकंटक है, नर्मदा का उद्गम स्थल है, नर्मदाष्टकम शंकराचार्य जी ने किया, इसलिए वहां भी वेद पाठशाला शुरू किया है। जहां जो विषय अच्छा है उसको हम स्वीकार करना है। उत्तर भारत में ध्यान, योगा, उपवास, पदयात्रा, कावड़ी, ये सब अच्छा चीज वहां हो रहा है। इधर दक्षिण भारत में उच्चारण, हवन, वेदों का पाठ, ये सब हो रहा है। दोनों को आदान प्रदान कार्यक्रम हो करके उत्तर भारत में अभी भौतिक सुविधा अच्छा बढ़ रहा है। सड़क बना रहे हैं, विमानाश्रय, सब एयरपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अभी छोटे गांव जो है, देहात जो छोटे गांव है, वहां जो मंदिर है, वहां पूजा पाठ करने के लिए अच्छे पुजारी मिले, उनको दक्षिणा सम्मान मिले, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। पंडा, पुजारी, पुरोहित कल्याण योजना, हर पंचायत में पंडित जी हो, हर मंदिर तिरुपति जैसा हो। उस दृष्टि से अखिल भारत में भी ये मंदिरों को सशक्तिकरण करने के लिए हमको शक्ति प्रदान करने वाला जो मंदिर है उसको और आधुनिक दृष्टि से सशक्तिकरण, पुजारी, छोटे गौशाला, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, हिंदुस्तानी हो, कर्नाटक संगीत हो, वैसे कला कार्यक्रम, कविता सम्मेलन, जो भी अच्छे सत्संग हो, सेवा कार्यक्रम हो, वहां कर सेवा कार्यक्रम हो, उस दृष्टि से सद्भावना, सदाचार, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार का केंद्र हो मंदिर। अभी अयोध्या जी में 500 वर्षों के बाद संघर्ष का या प्रयास के बाद, वहां प्रार्थना के बाद, वहां भव्य मंदिर का आयोजन निर्माण हुआ है। अभी हमको करना है अयोध्या के परिसर में 100 किलोमीटर का जो भी परिसर है, वहां छोटे मंदिर जो होगा उसको मरामत करना, वहां आरती, धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद होना, वहां रामचरितमानस का
प्रचार प्रसार होना, अपने भारतीय परंपरा में जो संस्कृत भाषा है, जो भी जैसे एक साहित्य है, मेरा भजन है, उसको प्रचार प्रसार हो। ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो पुजारी हैं उनको कांची कामकोटी में आदान प्रदान कार्यक्रम के द्वारा ज्वाला जी, नयना देवी, कांगड़ा माता से मंदिरों में जो पूजा पाठ अर्चना करते हैं, उनको इधर मंत्रोच्चारण के बारे में, अभिषेक, श्रृंगार, हारती के बारे में एक आदान प्रदान कार्यक्रम हुआ है, 4 बार हुआ है। ऐसे अखिल भारत का भी भौतिक सुविधा बढ़ रहा है, साथ साथ धार्मिक व्यक्तित्व भी बढ़ाने का हमारा ये शंकराचार्य का पीठ के द्वारा ऐसे प्रयास हो रहा है। अभी तक 20 अस्पताल है अखिल भारत में, कानपुर में है, काशी में है, वैसे लुधियाना में है, इंदौर में है, ऐसे कई क्षेत्र में हमारा यह अस्पताल वगैरह है और जनरल अस्पताल भी है। आयुर्वेद को भी हम बढ़ा रहे हैं ऐसे। देखिए, इसलिए हमारा जो युवा पीढ़ी है, जहाँ IIT वगैरह में भी जो पढ़ते हैं, उनको भी भारतीय साहित्य के बारे में, रामायण, भारत और अपना साहित्य जो भी है, आयुर्वेद, भारतीय विज्ञान के बारे में एक जानकारी, प्राथमिक जानकारी होना, उसके लिए अखिल भारत पर संस्कृति पाठशाला, कल्चरल स्कूल, शनिवार रविवार में जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, जो भी भारतीय नागरिक है, जो भी भक्त है, उन सबको अपने शंकराचार्य का साहित्य और आयुर्वेद परिचय, वास्तु परिचय, साहित्य परिचय, चरित्र परिचय। चरित्र के लिए हम अभी तक 12 ग्रंथ प्रकाशित किया है कांची कामकोटी पीठ ने। उस संस्कृत भाषा में जितना भी शिलालेख है, पुरातत्व विभाग के द्वारा उपलब्ध है, उसको अंग्रेजी अनुवाद के साथ हम पब्लिश करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। अभी 13 और 14 ग्रंथ आने का है। वहाँ गांधार देश, अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, पाली में जितना भी संस्कृत का उल्लेख है, उसको अंग्रेजी अनुवाद के साथ 1400 वर्ष पहले गांधार देश अफगानिस्तान में गणेश जी का मंदिर हुआ था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जो हम बोलते हैं, इस शिलालेख में 1400 वर्ष पहले आज का अफगानिस्तान में, तब के गांधार देश में ये शिलालेख था। वो सब हम पब्लिश करते हैं। भारतीय जो विकास है, विरासत जितना ऊर्जावान है, ये सब प्रचार प्रसार होना है। भारतीय व्यक्तित्व का संरक्षण होना है, भारत पे प्रगति होना है। उसके अर्थ ये नहीं है हम पीछे के हैं, ये बात नहीं है। इसलिए भारत को मंदिरों के द्वारा भारतीय एकता, भारतीय अनेक भाषा बोलने वाले हैं, सब लोगों के बीच में मैत्री, सद्भावना, ऐसा सौजन्य दृढ़ करके भारत को सशक्त भारत बनाने में, धार्मिक भारत, अपने कुटुंब सभ्यता है भारत में, कुटुंब सभ्यता है, परिवार में जैसे गौरव होना, कैसे मर्यादा, विनम्रता, प्रेम, श्रद्धा, दायित्व के साथ साथ जो भारतीय परंपरा का जो भी तत्व है, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा ये प्रयास होता है। उट्टंकिता विद्यारण्य ट्रस्ट करके हमारा ट्रस्ट के द्वारा जहाँ जहाँ विदेशों में, अपने बिहार में, उत्कल में, बंगाल में, जहाँ भी संस्कृत भाषा का शिलालेख है, उसको अंग्रेजी अनुवाद के साथ, इसलिए अंग्रेजी अनुवाद हम चाहते हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं भारतीय चरित्र समझ करके भारतीय संस्कृति के लिए वो काम करे। इसलिए ऐसे
वो उट्टंकिता विद्यारण्य ट्रस्ट का जो 12वां जो भी 12th एडिशन है, 12th जो भी वॉल्यूम है, वो BHU में पब्लिश किया था, वहाँ कार्यक्रम में काशी में किया था। इसे सभी ट्रांसलेशन भी हिंदी ये सब करेंगे, सभी भाषा में अनुवाद करके भारत का व्यक्तित्व, भारत का गौरव, भारत का जो गरिमा है उसको संरक्षण करने में हर नागरिक का योगदान होना, दान भी होना, योगदान भी होना। सभी मंदिरों का हम भवन के दृष्टि से, भक्ति के दृष्टि से और भावना के दृष्टि से अच्छे सुधार होने के लिए ये हमारा प्रयास है। वैष्णवी देवी जो मंदिर है, वहाँ भी जो भी चढ़ावा भक्तों के द्वारा जो भी होता है, उसको खर्चा भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK में जो भी गिर गया मंदिर है, जो भी पूजा स्थगित मंदिर है, जहाँ भी पूजा सुधार करने के लिए जो संस्कृत पाठशाला वगैरह शुरू करने का जरूरत है, उसके लिए खर्चा हो। मंदिर का जो पैसा है वो धार्मिक कार्यक्रम के लिए खर्चा होने से सभी मंदिरों को विकास होगा, सभी मंदिरों के द्वारा सत्संग होगा। छोटे स्तर पर भी हर वर्ष एक कथा होने के लिए, वहाँ हवन होने के लिए ऐसे प्रयास होना। अभी बाकी चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अपना जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए जो प्रयास होना है, उसके लिए हमारा ध्यान उसमें हो। उससे क्या होगा, एक तरफ आधुनिक भारत भी होगा, आध्यात्मिक भारत भी होगा। हम आदर्श जीवन जो हमारा सदियों से, युगों से हम कर रहे हैं, जो भी छठ पूजा कर रहे हैं, जो भी गंगा स्नान कर रहे हैं, जो भी वैद्यनाथ धाम में जो कावड़ वगैरह कर रहे हैं, श्रद्धा तपस्या जो कर रहे हैं, वो तपस्या भी अटूट रूप में हम आगे पीढ़ी को भी पहुंचाने का ये प्रयास है। उससे मानवता भी होगा और मनुष्य का शरीर में आध्यात्मिक प्रगति भी होगा। उससे हम समग्र विकास के हम आदर्श व्यक्ति बनेंगे। हर हर शंकर, जय जय शंकर। मार्च अयोध्या में मार्च 19 तारीख को युगादि के संदर्भ में अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूजा आरती वगैरह वहाँ हुआ। उस संदर्भ में कांची कामकोटि के द्वारा श्री राम यंत्र, वहाँ जो यंत्र पूजा है, शंकराचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया। कामाक्षी देवी के सन्निधि में सामने श्री चक्र यंत्र स्थापित किया। वैसे जो यंत्र है, राम जी का जो यंत्र है, वहाँ भव्य यंत्र है सुवर्ण कवच के साथ। ये अभी इस युगादि में मार्च 19 तारीख को राष्ट्रपति के सामने ये वहाँ स्थापित हुआ है, अयोध्या भव्य मंदिर में। ये भी भक्त लोग जाकर के वह यंत्र पूजन भी करना है।